The framework of 3 Ps: people, prosperity, and progress. Let me recognize your commitment to this partnership. Let us use this platform to deepen our ties, explore new avenues of cooperation, and build a collaborative future. जहाँ जहाँ मुझे भारत की कामयाबियां नज़र आती हैं, मैं उनका जिक्र भी करता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। बिगाड़ दिया। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि इंडिया जो है वो अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मिनिस्टर्स को एक टेबल पे लेके आ गए। रातों रात मईशत न बनती है न बिगड़ती। हैरानकुन लम्हात देखने को मिलते हैं अक्सर, जिसकी उम्मीद नहीं की जाती वो हो जाता है, और जिस चीज़ की उम्मीद होती है कि ये होगा वो अक्सर एंड टाइम पर नहीं होता। तो ऐसा ही एक काम हुआ है, एक डेवलपमेंट हुई है और मैं भारत को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और वो है इंडिया GCC। आगे वो इसी चीज को लेकर चलेंगे कि भारत और सऊदी अरब किस तरह से काम कर सकते हैं। जी हाँ, कहा यह भी जा रहा है कि ये इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है जो है, दोनों कंट्रीज मिलकर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगी। अब कितना ही अच्छा होता अगर पाकिस्तान ने भी भारत के साथ टर्म्स अच्छे रखे होते। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, जो कि जाहिर है कि सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको भारत के साथ काम करते हुए ना तो कोई प्रॉब्लम है और ना ही उनका ईमान खराब होता है, ना ही उनके रिलीजन को कुछ होता है, लेकिन वो आराम सुकून से भारत के साथ उड़ गई है। और बात की जाए तो इसमें 6 पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज आती हैं GCC में, जिसमें सऊदी अरब है, UAE है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, और इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को डॉक्टर एस जयशंकर ने एक टेबल पर लाकर इकट्ठा कर दिया। बहुत बड़ी जीत है, और ये वही जीत है जिसकी हम पिछले 1 साल से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है इस्लामिक कंट्रीज की तरफ बहुत ज्यादा अपनी अटेंशन पे कर रहा है। ये जहन में रखें, पाकिस्तान में हर बरसर इक़्तिदार आदमी इसकी तबाही में मुकम्मल हिस्सा डाला है। इंडिया GCC फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो पहली दफ़ा हो रही है रियाद में और सऊदी अरब में, और इसमें GCC के सारे जो ममालिक हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि भारत ने बड़े सिस्टमेटिकली और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब तशरीफ़ लाए हैं तो बड़े अच्छे अंदाज से वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो ममालिक हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, UAE हो, कतर हो, ओमान हो, कुवैत हो, बहरीन हो, सबके साथ ताल्लुकात को बढ़ाया है। इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर ने सभी GCC कंट्री को एक साथ एक टेबल में बुला के एक बैठक किया। वहां पर सभी GCC कंट्री ने इंडिया के साथ काम करने में राजी हो गया। वहां पर सभी कंट्री ने इंडिया के ऊपर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने के लिए वादा किया है, जिसमें से UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट, इंडिया में कुछ सालों के अंदर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने के लिए राजी हो गया। इंडिया मोस्ट डेवलपिंग कंट्री है, जहां पर इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में है और हाई रिटर्न पे कर रहा है, इसीलिए सभी कंट्री इंडिया के ऊपर अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इसी चीज को देखते हुए पाकिस्तान की पब्लिक इंडिया को देख के उन लोगों का खून खोल रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन होता है और अब लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं पाकिस्तान। क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है ग्लोबल साउथ का लीडर होने के साथ, साउथ अफ्रीका का हेड बनने के बाद अब गल्फ कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा जो है डोमिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इस मीटिंग के एजेंडे की बात करें तो बायलैटरल टॉक के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर हम बात करें डॉक्टर एस जयशंकर की, तो उन्होंने ओपनली बोला है कि हमारे जो है कम से कम 8.9 मिलियन के करीब जो इंडियंस हैं इन गल्फ कंट्रीज में आपको जी सर्व कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स हैं। इस एतबार से जो है इंडिया की इंपॉर्टेंस गल्फ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने बनाई थी OIC एक बहुत बड़ी पावर थी जो पाकिस्तान के पास थी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत की जा रही थी कि ये कश्मीर की रिहाई के लिए काम करेगा। लेकिन आज वो OIC के जो मेंबर्स हैं वो इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडिया के साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कोई भी पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम इन GCC कंट्रीज की बात करें दोस्तों, तो इनकी और इंडिया के बीच $190 मिलियन की ट्रेड है, और इस मीटिंग के बाद ये ट्रेड जो है डबल होने जा रही है। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि जो भारत की कम्युनिटी है जो वहाँ पे काम कर रही है और रेमिटेंसेस भिजवाती है अपने मुल्क में, उनकी तादाद भी तकरीबन 8 से 9 मिलियन के करीब है। तो ये काफ़ी
एक अचीवमेंट है भारत की। इंडिया इज सो पावरफुल एंड दिस इज हाउ द अरब्स व्यू इट कि 6 मुल्कों ने ये महसूस किया और 6 मुल्कों ने ये समझा कि अब हमें मिलके इससे बात करनी चाहिए। एक वक्त तो ये है कि इंडिया के सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं जी, हम $50 अरब की ट्रेड कर रहे हैं, यूएई के साथ $85 अरब की ट्रेड कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी मेरी जो मैं पढ़ रहा था कि जो मेरी इतलात है कि आज से साल 1.5 साल पहले इंडिया की जो ट्रेड है with all the GCC countries, it has crossed around $190 billion, $190 billion। और ये तमाम ओमान, कतर, कुवैत, आपने महसूस किया था। मैं आपको एक चीज बार बार पिछले अरसे से कह रहा था, मैं कह रहा था नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है, नरेंद्र मोदी अरब ममालिक पे फोकस कर रहा है। मैं आपको कह रहा था ये बात को, क्योंकि मुझे उस सारे तौर तरीके नजर आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तो आज आप देख लें कि दिस इज फर्स्ट इंडिया स्टार्ट से चाहता है। सबसे पहले तो इंडिया का मोटिव ये है कि इंडिया पाकिस्तान को वीक करना चाहता है। अच्छा, वो फाइनेंशियली भी, पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन एक नेशनल दोनों जबरदस्त है, सूरतों में वो वीक करना चाहता है। दूसरा ये जो आपने कहा कि इंडिया ने जीसीसी के इजलास में 6 गल्फ कंट्रीज़ को एक टेबल पे इकट्ठा किया। हाँ। सबसे मेन एजेंडा उसका तो ये है कि वो बेसिकली यूरोप में तो ऑलरेडी वो फिट है। हाँ। ठीक है, आप देखें कि कनाडा में अब दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज जो है वो इंडियन हो गई है, आपको पता हो गया, सही है। तो उसके बाद जब गल्फ़ की तरफ आए तो सऊदीया में सबसे ज़्यादा बिजनेसेस जितने भी हैं इंडियन हैं, सुपरवाइज़र जितने भी इंडियन हैं। ठीक है, दुबई आप चेक कर लें तो आपको पता है सबसे बड़ा मंदिर और जितने अरबों का बनाया वो इंडियन ने बनाया। ठीक है, जिस पे विजिट्स भी हुआ ये लास्ट पे। तो ये बेसिकली मोटिव है इंडिया का कि वो यूरोप को तो उसने ऑलरेडी जो है बेसिकली उसने घेरा हुआ है। अब वो चाहता है कि मैं अरब कंट्री को या मींस के गल्फ कंट्री को भी अपने बिजनेसेस के थ्रू, पैसा तो है ऑलरेडी फाइनेंशियली, साउथ अफ्रीका को इकट्ठा किया उस तरह गल्फ को भी इकट्ठा कर लिया ना। गल्फ को इकट्ठा करके उसको लीड कर रहा है और अपनी एम्पावरमेंट जो है वो बेसिकली वो दिखाता है, अपने फैसले मनवाता है। और दूसरा ये कि वो गल्फ को मेन इकट्ठा करने का मकसद ये भी है कि कोई भी अरब कंट्री कश्मीर के मसले पे ना बोले, कोई अरब कंट्री फ़लस्तीन के मसले पे ना बोले। तो ये बेसिकली प्लस पॉइंट है और ये बेसिकली इनके जो हैं वो एडवांटेजेस भी उठाता है ना। ये चीज़ें ये सारी मैटर करती हैं। जैसे आपने बात की तो एस जयशंकर ने रियाद में यही कहा तमाम गल्फ कंट्रीज के एफएम को कि भाई हमारे 1 करोड़ इंडियन जो है आपको यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। एग्रीड 100% एग्रीड। ये बेसिकली प्लानिंग है ना उनकी, वो उनकी गवर्नमेंट अपर लेवल तक खेलती है। ठीक है, वो अगर उनके राह जो है वो बेसिकली अगर किसी चीज़ पे इन्वॉल्वमेंट है इंटरनेशनली, तो वो खुद भी वाज़ह तौर पे आपको जो है ना वो प्रोमिनेंट होते हैं इस चीज़ पे कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारा ये मोटिव है। ठीक है, वो कुछ चीज़ें मोटिव एज आ हमें दिखाते हैं, कुछ चीज़ें वो जो है वो इंटरनली भी कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली मैडम ये सारी उनकी प्लानिंग है। वो अपने आप को एक अपर कंट्री के तौर पे लाना चाहते हैं कि गल्फ़ पे भी उनका राज हो और यूरोप पे भी उनका राज हो। यूरोप पे तो क्रिकेट को देख लें, क्रिकेट में जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हर जगह इंडियंस हमें नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब देखें तो जो अबू धाबी के जो प्रिंस है वो कल से इंडिया में मौजूद है। मतलब कि इस्लामिक कंट्रीज और इंडिया इतनी ज्यादा आपस में इंगेज हो चुकी है कि एक के बाद एक खबर निकलती है। जबकि पाकिस्तान की 77 सालों से कोशिश ये रही है कि इंडिया इस्लामिक कंट्रीज तक ना पहुंच पाए, लेकिन हमने देखा पिछले 10 साल में मोदी साहब ने जितनी अपनी जो पेशरफ्त है, जितना अपनी एनर्जी गल्फ में लगाई है, मेरा नहीं ख्याल किसी और कंट्रीज में इतना उन्होंने ऐसे ही है मैडम। वो इंग्लिश में कहते हैं मनी मैटर्स। तो मेरे ख्याल में इंडिया के पास पैसा है, तो पैसा जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, वो ताकत के थ्रू फिर खींच भी लेता है। आप देखें ना, उसने इतने बिजनेस सेट किए गल्फ में, यूरोप में किए। अब सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन आपको पता है कि वो इंडियन मोस्टली, ठीक है, अभी गल्फ में बहुत ज़्यादा हैं उनके, और मोस्टली इंडियन ही अपर पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये मैटर करती हैं कि इंडिया बेसिकली इसलिए आगे जा रहा है। एक तो वो कौम ऐसी है, वो तरक्की करना चाहती है। ठीक है, अब हैकर्स देख लें, इंडियन वो बहुत आगे हैं। ठीक है, वो हैकर्स वो सबसे आगे हैं। वो एक मिनट में हर चीज़ हैक कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में आईटी फील्ड में भी इंडिया काफ़ी आगे है, क्रिकेट फील्ड में भी, स्पोर्ट्स फील्ड में भी इंडियन काफ़ी आगे हैं। तो आप जीसीसी की बात कर रही थी, तो जीसीसी में ज़ाहिर है अब उन्होंने फिर उनके कुछ मोटिव तो हैं ना। कश्मीर के मसले पे आवाज़ बंद कर दी, फ़लस्तीन के मसले पे आवाज़ बंद कर दी। मुसलमान कहाँ बोले,
फ़लस्तीन के मसले पे, मुसलमान कहाँ बोले कश्मीर के मसले पे। वो एक कहावत है इंडियन फिल्म में कहता है, वो पूछता उससे कि भाई आपको कश्मीर के मसले पे क्यों नहीं हल करते। वो कहता जब बहुतों को फ़ायदा हो ना किसी चीज़ से तो वो मसला ही रहना दिया हल नहीं होता। तो वो ये चीज़ है कि ये है अब तो कश्मीर का मसला बहुत छोटा लगने लग गया है, क्योंकि दुनिया में जो शिफ्ट आ रहा है पॉलिटिकली वो बहुत बड़ा है। जैसे इंडिया गल्फ के साथ खुद को इंगेज कर रहा है। फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में पहली दफ़ा उन्होंने GCC की मीटिंग अटेंड की, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑयल रिज़र्व है। इंडिया जंग की भी प्लानिंग करता है कि खुदा ना खास्ता कल को जंग हो जाए, मेरे पास ऑयल रिज़र्व जो है मौजूद रहे। आप क्या समझते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जितना इंडिया गल्फ के अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखा रहा है, पाकिस्तान उतना ही बेचारा जो है ना, एक कहते हैं ना कि मायूस और या फिर कहते हैं मासूम बच्चों की तरह जो अकेला रह रहा है। हमें तो आप देखें कितनी दफ़ा ये खबरें हमारे चैनल पे चली हैं कि जो है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं जी, अब वो बीमार हो गए, अब वो किसी और मीटिंग में हो गए। मतलब इस्लामिक कंट्रीज़ तो हमारा मुल्क आना ही नहीं चाह रही अब, और इंडिया में हर 2-3 दिन बाद ये बेसिकली मोस्टली डिपेंड करता है लीडरशिप पे मैडम। आपकी जब लीडरशिप इतनी वीक हो कि आप किसी को बुलाएं और वो बंदा दोबारा ना आए, तो ये मेरे ख्याल में लीडरशिप का थोड़ा सा जो है ना वो ड्रॉ बैक कह सकता हूँ मैं इसलिए कि वो है ये लूप होल। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान की पब्लिक बहुत ही नाराज है इस गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्री का, जो एक साथ में जयशंकर ने एक साथ एक टेबल पे बिठा दिया और एक आलोचना के दौरान समझौता करने में एक कामयाब हो गया जयशंकर ने। तो आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में? पाकिस्तानी लोगों को आप लोग क्या बताना चाहते हो? आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।